हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल प्रीत्स मॉम डायरी। अब हम जा रहे हैं काशी के सबसे रहस्यमयी और प्राचीन घाट पर, जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट। ये वो जगह है जहाँ पर जीवन और मृत्यु का अंतिम सत्य जुड़ा हुआ है। कहा जाता है यहाँ पर माता सती का झुमका गिरा था, जिस वजह से इस जगह का नाम मणिकर्णिका घाट बना। ऐसा भी कहा जाता है कि कोई भी जीव वहाँ पे मरता है, मतलब मृत्यु होने पर भगवान शंकर खुद उसके कान में तारक मंत्र फूंकते हैं, जिससे उसको मोक्ष मिलता है और जीवन और मरण के चक्र से उसे मुक्ति मिलती है। अब हम आगे की ओर जा रहे हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि त्रेता युग में राजा हरिश्चंद्र, जो कि सत्य हमेशा बोलते थे, वो सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से फेमस भी हैं, आप उनको जानते होंगे। उन्होंने अपने आप को सत्य की रक्षा के लिए, जो यहाँ के स्वामी थे मणिकर्णिका घाट के, कल्लू डोम, उनको बेच दिया था। और उन्होंने राजा होते हुए भी अंतिम संस्कार का काम और जो टैक्स लगता है उसको वसूलने के लिए सत्य, मतलब ईमानदारी से काम किया, और उनके नाम का राजा हरिश्चंद्र घाट भी है यहाँ पर। तो ये घाट हमें डराता नहीं है, बल्कि हमें सिखाता है कि हमें अपने अंदर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से चलना चाहिए। पर चंदन और आम की लकड़ियाँ मिलती है बॉडी जलाने के लिए। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन लकड़ियों को जलाने के लिए कभी माचिस का उपयोग नहीं होता है। घर के जो पवित्र आग है, मुख्य आग है, जिसे डोम राजा कहते हैं, उन्हीं के आग से मुखाग्नि दी जाती है, जो कि लगातार 3000 सालों से, यानी 24 घंटे 365 दिन 3000 सालों से जल रही है। और आपने इटली के पीसा के मीनार के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि तकरीबन 4 डिग्री झुकी हुई है। और सेम काशी में भी एक ऐसे ही चमत्कारी मंदिर है, जिसे रत्नेश्वर मंदिर कहते हैं, जो कि 9 डिग्री तक झुका हुआ है। और ये मंदिर सदियों से ऐसे ही खड़ा है नदी के पास। और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये मंदिर साल में 6 से 8 महीने गंगा नदी के पानी में आधा डूबा ही रहता है। और इस मंदिर को लेके मात्र ऋण की कहानी प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि राजा मान सिंह, जो अपनी माँ, जिनका नाम रत्ना माई था, उनका कर्ज चुकाने के लिए इस मंदिर का उन्होंने निर्माण किया था। और जब ये मंदिर बनकर तैयार हुआ तो उन्होंने गर्व से कहा कि मैंने अपनी माँ का कर्ज उतार दिया। लेकिन मान्यता है कि माँ का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता, और इसी अहंकार के कारण ये मंदिर झुक गया और इसका नाम रत्नेश्वर मंदिर कहलाया। ये मंदिर हमें आज भी ये सिखाता है कि माता पिता का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। इसके आप अगर चलते हैं तो इसके आगे आपको दिखेगा ये दत्तात्रेय प्राचीन पादुका मंदिर, जिनको त्रिदेव, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु तीनों का अवतार माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है जो भगवान दत्तात्रेय हैं वो आज भी हर रोज दिन के समय अदृश्य होकर यहाँ पर स्नान करने आते हैं। इसी वजह इस घाट की विशेषता दिन के समय और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये है श्री मणिकर्णिका चक्र पुष्पकरणी कुंड। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी के धरती पर आने से पहले ही ये कुंड यहाँ मौजूद था, और ये सृष्टि का सबसे पहला कुंड माना जाता है। और इस कुंड को भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से खोदा था, इसीलिए इसे चक्र पुष्पकरणी कुंड कहा जाता है। ऐसी कथा है कि जब भगवान विष्णु जी ने हजारों सालों तक यहाँ पर कठिन तपस्या की थी, अब उनके शरीर से निकले पसीने से ये कुंड पूरा भर गया था। और ऐसा भी माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन इस कुंड में स्नान करने से चारों धाम की यात्रा के बराबर यहाँ पे पुण्य मिलता है। और जब भगवान शिव और पार्वती जी यहाँ पर विष्णु जी की तपस्या को देखकर यहाँ पर आए थे, तो माता पार्वती का कुंडल और मणि इसी कुंड में गिर गया था, जिस वजह से इस जगह का नाम मणिकर्णिका कुंड पड़ा। तो आज का ये ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें आपको अनाया का मुंडन दिखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।